दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, देह से उत्पन्न जो ताप हैं, दुख हैं, तीन प्रकार के दुख से व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। कौन कौन से? बोले देह से उत्पन्न होता है कुछ दुख, कभी देह में कोई बीमारी आ गई, कभी देह में कोई पीड़ा हो गई, कभी देह में कुछ दर्द हो गया, तो देह में कुछ ना कुछ तकलीफ, दुख बना ही रहता है। तो इसलिए बंधुओं, देह में जो भी दुख है, वह दुख जो व्यक्ति भगवान की कथा में आता है, उसके वह दुख उतने समय के लिए तो दूर ही हो जाते हैं। ज्यादा के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन जब तक कथा में बैठा है तब तक तो दूर हो ही जाता है। क्यों? बोले दुख का कारण मन है। मन जो है, मन का ऐसा स्वभाव है कि आप उसको जहां लगा दोगे वह वहीं लग जाएगा। कहीं आपके शरीर में दर्द है, आप वही मन को अपने बार बार ले जाओगे, वहां दर्द बढ़ता जाएगा। लेकिन आप उस मन को अलग कर लोगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम की कथा श्रवण करो, उन्हीं का चिंतन करो, तो आपका मन जब वहां लग जाएगा तो दुख दर्द धीरे धीरे विदा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि जितना दुख है, जितना दर्द है, उतना तो रहेगा ही। तो शरीर के जो दुख हैं, जो पीड़ा है, वह दूर हो जाती है भगवान की कथा से। जीव के वहाँ जितने दुख हैं शरीर के, उसको भगवान दूर कर ही देते हैं। संसार में जितना हम लोग दुखी हो रहे हैं, इसलिए ये सत्संग इत्यादि का आयोजन किया जाता है। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आजकल इतनी इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने प्रवचन हो रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, फिर भी लोगों का जीवन बदल क्यों नहीं रहा? लोग जस के तस हैं, कोई उनमें बदलाव नहीं आ रहा है। और प्रवक्ता लोग दिन रात कथा सुनाते ही चले जा रहे, सुनाते ही चले जा रहे, कोई सुन रहा नहीं। कई लोग सुनते भी हैं तो क्यों सुनते हैं? बोले दो कान मिले, एक से सुने दूसरे से निकाल दिए, या तो झाड़ झटक के चल दिए। कई लोगों की आदत होती, जब उठे तो अपने ऐसे झाड़े की, लो महाराज तुम्हारी कथा तुम्हारे पास। बोले ऐसा नहीं, कथा सुन करके आप उसको जीवन में धारण करें। कथा केवल सुन करके कोई नहीं तरेगा। तो बोले कथा पहले सुनो, फिर गुनो। जब यहां से आप सुन करके जाओ तो रात्रि में विचार करो कि आज महाराज ने ये बातें बताई हैं, उसको आप मन में अपने मनन करो, गुनो। कथा सुनो, फिर गुनो, फिर वैसा करो, तब फिर तरो। केवल सुनने से नहीं तरेंगे। तो सुनो, गुनो, करो और फिर तरो। तो इसलिए ये सत्संग इत्यादि के आयोजन होते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बात तो ऐसी हो गई कि जैसे कोई नल चल रहा हो, बहुत बढ़िया शीतल पानी उस नल से गिर रहा हो, और मटका भी नीचे रखा हो, लेकिन मटका कैसा रखा हो? बोले औंधा। मटका रखा हो तो कैसा रखा हो? औंधा, उल्टा। तो उसमें बोले पानी कहां ठहरेगा? जब सीधा होगा तब तो ठहरेगा। लेकिन बंधुओं, ठीक है, मटका औंधा ही सही, सीधा नहीं है, कोई बात नहीं, औंधा है, लेकिन वो मटका औंधा है जब तक उस पे वहां शीतल जल, ठंडा जल गिर रहा है, तब तक वहां मटका तपन से बचा हुआ है। धूप से तो वो बच रहा है ना, क्योंकि बढ़िया ठंडा ठंडा जल उसके ऊपर गिर रहा है। तो ऐसे ही आप सुन करके इस जीवन में अपने उतारो, चाहे मत उतारो भगवान की कथा, लेकिन जब तक यहां सुन रहे हो तब तक तो आपके जीवन में संसार का दुख आने वाला नहीं है। ये भगवान की कथा की महिमा है। क्योंकि बंधुओं, भगवान की कथा जहां होती है, वहां जितने जितने दिव्य तीर्थ हैं वे सब वहीं विराजमान हो जाते हैं। और जब आप लोग यहां आकर के बैठते हैं तो जितने जितने आपके पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, वे सब आपको छोड़ देते हैं। क्योंकि आप जब तक अब भगवान की शरण में हो तब तक यहाँ कोई आने वाला नहीं है। और जैसे ही फिर आप यहाँ से निकलते हो तो फिर आपको वो दुनियादारी, गृहस्थी अपनी व्याप्त हो जाती है। क्योंकि गृहस्थी तो है ही है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला,
ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम विशाला, ईसन आवत अति कठिनाई, ईसन आवत अति कठिनाई, ईसन आवत अति कठिनाई, ईसन आवत अति कठिनाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह के कार्य बहुत होते हैं, बड़ी जंजाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, वे बड़े दुर्गम हैं, पर्वत हैं, उनको पार कर पाना बड़ा कठिन है। यही सर्वावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी जिसको चाहते हैं वही भगवान की कथा में आ पाता है, नहीं तो आप जितना जितना प्रयास करते रहो भगवान की कथा में आप नहीं पहुंच पाओगे। जब तक राम जी स्वयं आपका हाथ नहीं पकड़ लेंगे कि चल उठ चलें, कथा हो रही है, तब तक जीव विचार करता रहता है बस। लेकिन जब भगवान चाह लेते हैं कि नहीं चलना है, तो जीव आ पाता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसलिए बंधुओं, आप चाहे जितना कर्म करो, ये कथा कर्म का फल नहीं है, ये कथा कृपा का फल है। भगवान की कृपा जब जीव पर होती है तब उसे कथा की प्राप्ति होती है। नहीं तो आप चाहे जितना विचार करते रहो, समस्त विचार समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि एक गांव में होने वाली थी भागवत की कथा। अब जब कथाएं होती हैं तो उसका प्रचार प्रसार बहुत होता है। तो ऐसे ही उस गांव में प्रचार हुआ, 10-20 गांवों में और हुआ। तो उसी गांव की एक बड़ी बुजुर्ग माता जी थी। उन माता जी ने मन में विचार किया कि कथा जब होगी हमारे गांव में तो मैं जाकर के सबसे पहले बैठा करूंगा। और यही मर्यादा है कि कथा व्यास, कथा प्रवक्ता आ जाएं, उससे पूर्व में ही पब्लिक आकर के पहले विराजमान हो जाए। तो उस माता ने यही सोचा कि जब कथा होगी तो मैं सबसे पहले आगे वाली सीट अपनी कंफर्म कर लूंगी और बोले बढ़िया आनंद से कथा सुनूंगी। और अब कथा 3-4 घंटे चलती हैं तो थोड़ा लौंग रख लूंगी, थोड़ी इलायची रख लूंगी, थोड़ा मिश्री रख लूंगी, थोड़ा काजू रख लूंगी, बीच बीच मुंह में डालती जाऊंगी और बड़ा एकाग्र होकर के भगवान की कथा सुनूंगी। ऐसा भी माता जी ने मन में विचार किया और वैसी भी तैयारी में लग गई। अब कहते समय बीता और वो मंगल घड़ी आ गई। कथा के आयोजन में प्रथम दिवस जैसे कलश यात्रा, कल यहां से भी बड़ी दिव्य भव्य कलश यात्रा निकाली गई, ऐसे ही कलश यात्रा वहां भी निकाली गई। और कलश यात्रा निकली, वे माता जी भी बड़ी उत्साह से आनंद पूर्वक उस कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। लेकिन जो समिति के कुछ युवान बच्चे थे, उन्होंने बम फटाके भी रखे हुए थे स्वागत में व्यास जी के। तो एक बहुत बड़ा बम उन्होंने लगा दिया और उस बम का विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ तो हुआ, लेकिन जो माता जी थी उनके सुनने की जो कानों की शक्ति थी वो चली गई। 1 महीने से बेचारी तैयारी कर रही थी कि सबसे आगे जाऊंगी, सबसे पहले बैठूंगी, लेकिन वो बम लगा और कान की आवाज, बेचारे की सुनने की शक्ति चली गई। अब उन्होंने मन में विचार किया कि भाई अब ये बात किसी को कैसे कहूं, शर्म भी आ रही है क्योंकि महीनों से तैयारी कर रही हूं। लोग कहेंगे कि अरे तू तो बड़ी पापनी है, कि थे अभी तक इतनी तैयारी तूने की, लेकिन जब मैन समय आया तभी तेरे को सुनाई देना बंद हो गया। तो उसने किसी को बताया नहीं। जैसे उसके मन में प्लानिंग थी वैसे ही पूर्व प्लानिंग के अनुसार वह काम करती रही। सबसे पहले आके बैठती, कथा होती तो लोगों को देखती रहती, व्यास जी को देखती रहती। अगर वो हंसे तो वो भी हंसे, थोड़ा करुण का रस आए, करुणा का भाव वाली कथाएं जब आए तो आइट साइड में अपनी माताओं को देखे वे थोड़ा रोएं तो वो भी थोड़ा 2 आंसू गिरा दे। जहां लोग ताली बजाएं तो वो भी ताली बजा दे।
ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। अब बेला आई विसर्जन की, तो विसर्जन में भी लोगों ने वही आतिशबाजी की, बम लगाया, और बम का ज्यों धमाका हुआ तो माता जी की जो सुनने की शक्ति चली गई थी वे वापस फिर आ गई। तो बंधुओं, जो भगवान की कथा है ये उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुई है। जब द्रवई दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न सहाइए। जब भगवान की कृपा होती है, करुणा होती है, जब उनकी कृपा बरसती है, तब जीव को कथा मिलती है। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। तीनों प्रकार के ताप, आपके देह में जो पीड़ा होगी वह कथा में आने से समाप्त हो जाएगी। दैहिक, और एक पीड़ा आपदा कभी कभी दैविक, देवताओं के द्वारा भी कभी कभी पीड़ा हो जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है, कभी कभी पानी से नहीं बरसता है, कभी कभी ओले गिर जाते हैं, कभी कहीं कहीं बिजलियां गिर जाती हैं। तो इस प्रकार की देवी आपदाएं भी होती रहती हैं। तो दैहिक, दैविक और भौतिक। भूतजन्य जो दुख है, भूत यानी वो भूत मत समझना आपकी मर गए वो भूत। संस्कृत में भूत कहते हैं जीव को। किसको कहते हैं? जीव को, जो जिंदा है। कई लोग जिंदे ही भूत होते हैं। हाँ। जो दुष्ट प्रकार के लोग होते हैं, जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, कीर्तन भजन अच्छा नहीं, यज्ञ अनुष्ठान अच्छा नहीं, ब्राह्मण अच्छे नहीं, साधु अच्छे नहीं लगते, वे लोग जीते जी भूत ही हैं। तो वे लोग भी कभी कभी आपके जीवन में खलल उत्पन्न कर देते हैं, दुख देते हैं। और कहीं बाहरी लोग नहीं, अपने ही लोग। कभी कभी घर में ही कुछ ऐसे दुष्ट लोग, एक ही परिवार में कोई बहुत अच्छा हो जाता है और कोई एकदम उसके विपरीत प्रकृति का हो जाता है। तो इसलिए बंधुओं, जो भूतजन्य दुख है, जो हमें समाज से, परिवार से, पड़ोसी से जो भी दुख मिल रहा है, पत्नी से या पत्नी को पति से, पति पत्नी का भी अपना एक वो रहता है? जब विवाह हो रहा था एक जगह, बढ़िया विवाह हुआ, अब विवाह में विदाई का समय आया, तो विदाई में जो वधू थी, लड़की थी, वह जोर जोर से रो रही दुल्हन। तो पास में खड़ा एक बेटा अपने पिताजी से पूछता, पिताजी इतना ये क्यों रो रही है दुल्हन? अरे बेटा, बोले उसका विवाह हुआ है, विदाई है, अपने परिवार को छोड़ के जा रही है, इसलिए रो रही है। नहीं नहीं, बोले इतना क्यों रो रही है? और ये दूल्हा तो नहीं रो रहा है। हाँ, बोले वो नहीं रो रहा, ठीक है। तो बोले ये अकेली क्यों इतना रो रही है? बाप ने कहा, बेटा ये रो रही है ना, इसका आज रोना ये आखिरी है, इसके बाद अब इसको रोना नहीं पड़ेगा। कल से ये दूल्हा ही रोएगा। जो आज तेरे को हंसता दिख रहा है, आज इसका ये विदाई में अंतिम रोना है, इसके बाद इसको रोने की आवश्यकता नहीं है। तो जिससे भी जिसको तकलीफ हो, जब तक आप यहाँ 3 घंटे बैठोगे तब तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना, तब तो आनंद से बैठोगे, भगवान की शरण में बैठोगे।